हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हो आप सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं आपके सामने यहाँ पर आई हूँ राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2024 के कुछ सवाल जवाब है उनको लेके। यस, यहाँ पर हमें राजस्थान जुडिशरी की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं उनका रिजल्ट अनाउंसमेंट मिल चुका है। यहाँ पर रिजल्ट्स आने के बाद में कुछ स्टूडेंट्स को जो है उनकी कट ऑफ को लेके उनके रोल नंबर जो है रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 में आए हैं उसको लेके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे वो पूछते हैं। मेरे पास भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, हर एक को अलग अलग से रिप्लाई देने की बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक इस तरह से वीडियो क्रिएट करती हूँ जहाँ पर कि कुछ 5-4 जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ पे कवर कर लूँ। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन है जो रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपको उनका जवाब देने की। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि हो सकता है आज वीडियो में आपको थोड़ा बाहर की नॉइज़ सुनाई दे, क्योंकि आसपास कहीं जो है कंस्ट्रक्शंस का काम हो रहा है। लेकिन चीज़ें जो है आपको बतानी ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जो लीगल के स्टूडेंट्स होते हैं ना तो उनको लिमिटेशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जो भी चीज़ है अंडर लिमिटेशंस होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आरजेएस एग्जामिनेशंस जो मेन एग्जामिनेशंस हैं उनके फॉर्म कब फिलअप होंगे। तो इसका आंसर है कि आरजेएस मेंस अपने लिए अलग से कोई फॉर्म फिलअप करवाने का रूल्स रेगुलेशंस नहीं रखते हैं। राजस्थान जुडिशरी अदर जुडिशरी के जैसे अलग से रूल्स नहीं रखती है कि आपको मेंस में भी फॉर्म फिल करना होगा या कोई भी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करना होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने राजस्थान जुडिशरी प्रीलिम्स के एग्जाम को पास कर लिया है, क्लियर कर लिया है, रिजल्ट में आपका रोल नंबर शो हो चुका है, अब जो है डिपार्टमेंट का काम है, अथॉरिटी का काम है कि वह आपको एडमिट कार्ड सब जो है भिजवाएगी और आपको आपके रोल नंबर बताएगी और आपके एग्जामिनेशंस कहाँ है ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको देगी। तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जामिनेशंस फॉर्म नहीं डालना है रिगार्डिंग आरजेएस मेन एग्जामिनेशंस। सेकेंड क्वेश्चन है कि एग्जामिनेशन अगर 31 और 1 को हमें बता दिया गया है तो अब इसके एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। तो इसके एडमिट कार्ड जो है नॉर्मली जो है 7 दिन पहले एग्जामिनेशंस के आते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो है 7 दिन पहले या 8 दिन पहले यहाँ पे ये एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल यह भी है कि यहाँ जो एग्जामिनेशंस है आरजेएस मेंस की वह कौन सी सिटी में होगी, जोधपुर में होगी या जयपुर में होगी। मेरा एग्जामिनेशन सेंटर पहले जयपुर था। तो यहाँ पर ऐसा है कि क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है तो इसलिए आपका जो एग्जामिनेशंस है 95% आपका जयपुर में ही होगा। नॉर्मली जयपुर में ही आरजेएस मेन एग्जामिनेशंस के सेंटर बनाए जाते हैं, जोधपुर में नहीं होगा, यह पूरा श्योर है। तो आप मान के चलिए कि आपको एडमिट कार्ड मिलने जब भी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा आपका उस एडमिट कार्ड में जयपुर सेंटर ही आने वाला है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे क्लियर किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुछ कैंडिडेट्स का सवाल है कि उन्होंने आरजेएस प्री जो है क्लियर नहीं करा है लेकिन फिर भी वह अपने मार्क्स देखना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि जो आरजेएस होते हैं जो यहाँ पे जो भी क्लियर करते हैं उन्हीं के रोल नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पे शो होते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग जो है एग्जामिनेशन होती है। आपको सिर्फ एक जो कट ऑफ है वो वहाँ तक एक क्वालिफाई आपको ये एग्जामिनेशन करना होता है। इसमें मार्क्स कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं यह डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ पे। अगर आप कट ऑफ पर जा रहे हैं तो आप क्वालिफाई है, इससे कम है तो आप क्वालिफाई नहीं है। तो आपके रिजल्ट आपका जो रोल नंबर है तभी आपको शो होगा, आपके मार्क्स है तभी आपको शो होंगे जब आपका रिजल्ट है वह पास में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आरजेएस प्री एग्जाम जो रिजल्ट आया था प्री का उसमें जो कुछ पॉइंट्स थे वहाँ पे जो एक्सक्लूडेड कर दिए गए थे जिनके रोल नंबर उनका क्वेश्चन है कि उनको रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 के अंतर्गत यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो अभी क्या वह क्या कर सकते हैं। उनके जो मार्क्स है वह ज़्यादा हैं, कट ऑफ से ज़्यादा है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, क्या उनकी छोटी सी गलती जो है मिस्टेक जो है यहाँ पे जो है अनदेखी नहीं की जा सकती है। इस तरह की क्या वह हाईकोर्ट में रिट लगा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर हाईकोर्ट अगर अपनी जो क्वेश्चंस है 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन देती है, यहाँ पर अगर उनको लगता है कि कुछ मार्क्स हैं उनमें गलती हुई है मिस्टेक हुई है तो हाईकोर्ट अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उनको वापस लेती है, उनको डिलीट करती है।
यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स को भी यह रिलीफ मिल सकता है कि अगर छोटी माइनर चीज़ होती है वहाँ पर उनको अगर उनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है तो उनको यह रिलीफ मिल सकता है क्या वह इसके रिगार्डिंग रिट लगा सकते हैं क्या, या तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन है रिट के रिगार्डिंग। तो इसका आंसर यह है कि जो न्याय होता है वह सबके लिए होता है। बेशक आप जो है अब यहाँ पे रिट लगा सकते हैं, रिट लगाने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी मनाही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, रिजल्ट को लेके भी रिट लग रही है, जो कैटेगरीज है कुछ वहाँ पर भी रिट लगेगी। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन सब बहुत पास में है। यस, बहुत सच में बहुत पास में ये एग्ज़ाम आ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके रिट लग सकती है। तो क्या इस तरह की रिट जो लगती है, इससे पहले इसमें कुछ रिजल्ट्स आए हैं। तो अगर बात करते हैं कि एग्जामिनेशन अगर मेन एग्जामिनेशन अगर इतना पास में आ रहा है और आप रिट लगा रहे हैं कि आपके लिए ये ईजी नहीं रहेगा तो आप रिलीफ दीजिए, तो यहाँ पर हाई कोर्ट के विवेक पर है कि वह यह रिट एक्सेप्ट करे और नहीं करे। दूसरा यह है कि अगर आप रिट लगा रहे हैं रोल नंबर 7 और 8 में आपके जो रोल नंबर है OMR में गलती की वजह से यहाँ पर आपको इश्यू आया है, आपका कट ऑफ से ज़्यादा है लेकिन फिर भी आप जो है पास नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर मेनली जो मेन ग्राउंड रहेगा कोर्ट के पास में वह यही रहेगा कि नोटिफिकेशन और इंस्ट्रक्शंस में आपको यहाँ पर सूचित कर दिया गया था कि किस तरह से आपको अपनी OMR सीट को भरना है। देखिए, मैं कहती हूँ कि वर्क हार्ड ज़रूरी है लेकिन वर्क स्मार्ट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम हर वक्त कोशिश करते हैं कि हम वैकेंसीज को देखें, पोस्ट को देखें, हम हर एक चीज़ को देखते हैं, लेकिन अटैम्प्ट कैसे करना है वह नहीं देखते हैं। वह देखते समय हमें याद आ जाता है कि नहीं हम सब कर सकते हैं और हम जल्दबाजी में ये सब गलतियां कर देते हैं। आप भी करते हो, मैं भी करती हूँ, ये हम सबके साथ में होता है। इससे पहले मैंने इसी चैनल पर OMR सीट को किस तरह से फिल करना है, इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया था। जिस किसी ने भी मेरा जो है डिटेल्ड वीडियो देखा है, आई एम श्योर उसको इशू नहीं हुए होंगे। और ऑफ कोर्स आप सभी ने कहीं ना कहीं से गाइडेंस ली है, चीज़ें ली है, लेकिन गलतियां देखिए इंसान से होती है। खैर, फिर भी आप रिट लगा सकते हैं, रिट लगाने में मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, रिट लगाने से पहले यह एक चीज़ का नोट आप जो है ध्यान रखें कि आपकी एग्जामिनेशन अभी तक चेंज नहीं हुई है, 31 अगस्त और 1 को ही है। और जो एडमिशन आपका जो एडमिट कार्ड है बिफोर आप 10 डेज मान के चलिए, तो उस हिसाब से आपके पास ओनली 30 डेज, आज के दिन के हिसाब से देखें तो सिर्फ 30 दिन आपके पास बचते हैं अगर आप रिट फाइल करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसा है कि हाई कोर्ट अगर आपकी रिट को एक्सेप्ट करती है तब भी एडमिट कार्ड से पहले अगर आपकी रिट लग गई है तभी एक्सेप्ट करेगी, उससे पहले तो करेगी भी, उसके बाद में तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, ये तो मान के चलिए। अभी भी जो RAS मेंस के लिए मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट भी किया था। RAS मेंस में भी किसी ने रिट लगाई थी, लेकिन वह जो रिट थी अंडर लिमिटेशन नहीं थी, समय जो तय सीमा होती है एक रिट लगाने की उसके बाद लगाई गई थी, तो वहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा उस रिट को एंटरटेन नहीं किया गया है। तो रिट आपका अधिकार है, आप लगाइए। आप सभी चीज़ में देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से 7 या 8 पॉइंट में ला दिया गया है तो आप वहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जाकर भी अपनी OMR चेक कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आपकी OMR को आपके हिसाब से सही निकलती है तो आप उसको जो रूल्स होते हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए आपको समय देना होगा और जो समय है जल्द से जल्द देना होगा। चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड ही अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। तो देखिए, डिपेंड करता है कि अगर कोर्ट के पास इतनी सारी रिट्स आ जाती है, अलग अलग चीज़ों की रिट आती है, तब तो हम कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है नहीं तो आप मान के चलिए कि आपके जो एग्ज़ाम्स है वह पोस्टपोन नहीं होंगे। 31 को अगर डेट आई है तो 31 को ही ये एग्जामिनेशंस होगा। सो आपके पास अभी 40 डेज़, आज को देखते हुए सिर्फ 40 डेज़ है अपनी तैयारी के लिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे समय नहीं है, तो अगर कोई रिट लगाना भी चाह रहा है तो वह जल्द से जल्द अपनी रिट यहाँ पे लगा सकता है। एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब सर्कमस्टांसेस ऐसी हो जाती है तभी होता है। रिट की संख्या, नंबर ऑफ रिट जो होती है वह ज़्यादा हो जाती है,
तब यहाँ पर विचार कर सकती है हाई कोर्ट्स। लेकिन इससे पहले इस तरह के विचार हाई कोर्ट करे नहीं करे, ये सारा कुछ जो है हाई कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। तो ये था आरजीएस के एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस थे वहाँ उसके रिगार्डिंग था। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम श्योर मैं आपको उसका जवाब पक्का देने वाली हूँ। और आगे जो है मैं इसी चैनल पर बहुत सारे इस तरह की वीडियोस जो है एग्जामिनेशंस को लेके हैं, वैकेंसी को लेके हैं, अपडेट्स को लेके यहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ, पब्लिश करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।